कभी ना कभी, कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख हारी हरि दुखिया जन के। दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, जिस अंग की शोभा सुहावनी है, जिस श्यामल रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा से सनेहियों के, उस रूप सुधा से सनेहियों के। द्रग प्याले भरेंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ गीध निषाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है। शुकवेश बना के उसी घर में, शुकवेश बना के उसी घर में हम भी ठहरेंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें। सरकार अदालत में ये गवाह, सरकार अदालत में ये गवाह, सभी गुजरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है। हम द्वार पे आपके आके पड़े,
मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, हम द्वार पे आपके आके पड़े। मुद्दत से इसी जिद पर है अड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, तो दया ही करेंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी। दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख हारी हरि दुखिया जन के, दुख कैसे हरेंगे कभी ना कभी, कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है, यदि नाथ का नाम दया निधि है। पधारो नाथ पूजा को, पधारो नाथ पूजा को, हृदय मंदिर सजाया है तुम्हारे वास्ते, आसने तुम्हारे वास्ते आसने, विमले मन का बिछाया है, पधारो नाथ पूजा को। लिए जल ने कृपात्रों में, खड़े पद पंज धोने को, लिए जल ने कृपात्रों में, खड़े पद पंज धोने को, खड़े पद पंज धोने को, पहले लो प्रेम का गजरा, पहले लो प्रेम का गजरा, बहुत सुंदर सजाया है, पधारो नाथ पूजा को। सजाई आरती हमने, अमित अनुराग
की स्वामी सजाई आरती हमने अमित अनुराग की स्वामी अमित अनुराग की स्वामी नयाने वेद्य की तनिका नयाने वेद्य की तनिका पर में रुचि करे नवाया पधारो नाथ पूजा को पधारो नाथ पूजा को नहीं है वस्त्र आभूषण करूं मैं कृष्ण क्या अर्पण नहीं है वस्त्र आभूषण करूं मैं कृष्ण क्या अर्पण करूं मैं कृष्ण क्या अर्पण तुम्हारे चरणों में केवल तुम्हारे चरणों में केवल मैंने सर को झुकाया है पधारो नाथ पूजा को पधारो नाथ पूजा को हृदय मंदिर सजाया है तुम्हारे वास के आसन तुम्हारे वास के आसन विमले मन का बिछाया है पधारो नाथ पूजा को पधारो नाथ पूजा को पधारो नाथ पूजा को और ये अंतिम बैठक हमारे करवा रहे हैं तन मन धन से लगे हुए हैं और बड़ी मेहनत करते जिन्होंने जो है अपनी पत्नी की पुण्यतिथि में इस सत्संग का आयोजन किया है जो हर वर्ष करते हैं। बड़ी श्रद्धा है, इतना बड़ा प्रेम है कि लोग दूर दूर से चले आते हैं। सत्संग की बात है और हमारा सत्संग जो है आखिरी मीटिंग में है। देखिए नक्शबंदिया के अंतर्गत हम आते हैं। सूफियों का जो खानदान है नक्शबंदिया। नक्शबंदिया का अर्थ है जो मस्तिष्क में गुरु का नक्शा बनाने उस संप्रदाय को नक्शबंदिया कहते हैं। तो वो परंपरा के हम लोग अनुयायी हैं और ईश्वर के गुरु को मान करके उसके ध्यान में उसकी शक्तिपात लेकर के हम अपनी आराधना किया करते हैं और इससे शीघ्र फलदायी आराधना है। तो ये पूरी तरह वेदोक्त है, कोई ऐसी बात नहीं है कि
पहले भी भगवान कृष्ण ने इस तरह की पद्धति चालू की थी, बीच में लोप हो गई थी। तो हमारे गुरु महाराज ने इसको पुनः प्रारंभ किया कि इस तरह मनुष्य को पहले आवेश में लाया जाए, फिर उसे नीचे गिराया जाए, नीचे गिराएगा, फिर ऊपर उसे सत्संग के द्वारा उठाया जाए। इस प्रक्रिया से वह बहुत जल्दी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। उसकी साधना को जो है शीघ्र ही ईश्वर तक पहुंचा सकती है, बिना इच्छा के कर सकती है। कोई इसमें कामना नहीं है। इसका पूरा जो है एक तरीका उन्होंने बताया, इस तरह से चलोगे, खुद की साधना करोगे तो अवश्य होगा। कोई इसमें हमारे यहाँ ये नहीं है कि वेदों में भी आया है, विद्या अविद्या यस्त दुंदु भयम है, अविद्याया मृत्युता विद्याया अमृत मनुष्य। विद्या का अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान। अन्य सब ज्ञान उन्होंने अविद्या कहा है। ऐसा कोई बुराई की बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने अविद्या कहा है। उपनिषद के अविद्या जितनी भी सांसारिक विद्याएं, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे बीए हो, चाहे कुछ भी, सब अविद्या कही। और ईश्वरीय ज्ञान को विद्या कहा है। ये दोनों ही होनी चाहिए। विद्या का विद्या अविद्या या मृत्यु का, अविद्या का भी कितना महत्व बताया गया है। इससे मृत्यु हटती है, अर्थात हमें रोजगार मिलता है, तब हम हमारी भूख खत्म होती है, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। और विद्या या मृत्यु, विद्या के द्वारा हमें अमृत प्राप्त होता है, अर्थात हम अमरता प्राप्त करते हैं। वह अमृत आत्मा के दर्शन होते हैं, जो कि सर्वजीव में व्यापी है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि वेदों ने पहले ही कथन कर दिया है कि कोई विद्या और विद्या दोनों में कोई कमी नहीं है, दोनों ही प्राप्त मनुष्य को करना चाहिए। तो ये बात जो वेदोक्त है, हमारी साधना भी पूरी तरह से वेदोक्त है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमारे लिखी हुई है, और उसके बहुत अच्छा वर्णन किया गया है प्रमुख ग्रंथों में। देखें, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भागवत हो, चाहे गीता हो, सब में ये बात बताई। भागवत में बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं। उसमें कहा गया है कि गोपी का अर्थ कोई स्त्रियां ही नहीं है। गोपी का अर्थ है जो अपनी इंद्रियों को पी जाए, इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त हो जाए, उसको उन्होंने गोपी कहा है। स्त्री भी हो सकते, पुरुष भी हो सकते। भाव है गोपी का, पति भाव जो होता है, पत्नी और पति का भाव होता है, वो भाव है। तो कोई गोपी स्त्री जरूरी नहीं है कि स्त्री हो। तो इस तरह का कथन आया है। और भी हम बहुत सी बात देखते हैं, मेरी समझ में आता है कि जो बहुत सी लीलाएं भी इसी प्रकार की है। तो भागवत जो है प्रैक्टिकल में करने का नहीं है, पर उनको अनुभव करने का ग्रंथ है, जिसे हम अच्छी तरह से समझा नहीं पाते हैं। एक आया उसमें अमेरिकन का ये साहित्य को समझा की रण का आया है। तो कितनी उनकी साधना है, आप जैन मुनियों को जानते हैं, जैन मुनि नंगे रहते हैं। हमारे यहाँ जो सुखदेव जी है वो भी नंगे फिरते, लेकिन उससे भी ऊंची बात उन्होंने कहा, ईश्वर के सामने वासना नहीं, होकर चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबको अपनी वासना समाप्त करनी पड़ेगी, तब जाकर के ईश्वर के दर्शन होंगे। यही कृष्ण भगवान उसको बुलाते हैं। ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है कुछ लोग गलत हैं, लेकिन मेरे एक बैठता है। तो ये हमारी साधना पद्धति है। बंधु दयालु गुरु तेरी भांति तव गुण गाऊं मैं।
हे दीन बंधु दयालु गुरु के भांति तव गुण गाऊं मैं। तुम्हारे पवित्र चरित्र के नाद के सुनाऊं मैं। जिह्वा पावन है मेरी, गुरु नाम कैसे लीजिए। मन फंस रहा भवजाल में, वह किस तरह प्रभु दीजिए। धन धान्य माया रूप है, क्यों कर निछावर कीजिए। संसार सागर में फंसा, गुरु ज्ञान कैसे कीजिए। तन कैसे अर्पण कर सकूं, यह तो महापापी अधम। धन धान्य और मन देख गुरु, तुमसे नहीं उद्धार हम। श्रद्धा सुमेरी भेंट कर मैं, दीन हो चरणों पड़ा। मैं पतित तो तुम पतित पावन, आपका है आसरा। भव सिंधु में हूँ हंस रहा, गुरुदेव मुझे उठाइए। भव सिंधु में हूँ हंस रहा, गुरुदेव मुझे उठाइए। कहीं बाँह दीनानाथ अपराधी को पार लगाइए। जो दीन हो चरणों पड़े, हे नाथ वे सारे तरे। तेरा भिखारी तुझ बिना प्रभु आसरा किसका करे। मैं दीन हूँ तुम दीन बंधु, मैं अधम तुम तो नाथ हो। मैं हूँ अनाथ कृपा निधान, तो तुम अनाथ के नाथ हो। माता पिता सुत भ्रात भार्या, कोई साथ न जाएंगे। उस पाप कुंभी नरक में कोई न हाथ बटाएंगे। यह सोच कर तब शरण आया, अब ठिकाना है नहीं। बस पार कर दो मेरी नौका, और अपना है नहीं। ये दीन बंधु दयालु गुरु के भांति तव गुण गाऊं मैं। तुम्हारे पवित्र चरित्र की नाथ के नीचे सुनाऊं मैं।
परिवार के सभी बुजुर्गों और परिवार के गुरुजनों को सादर नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी मौजूदगी यहाँ बनी रहे, जिससे सत्संग में उनकी रौनक बरकरार रहे और यहाँ पर आए हुए सभी लोगों पर उनकी कृपा बरसे, उनका आशीर्वाद बना रहे। और हम उनको भी नमन करते हैं जिनकी वजह से आज ये सत्संग यहाँ रखा गया है। मिश्रा जी की पत्नी शोभा जी को हम अपने पूरे सत्संग परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनका भी आशीर्वाद सब पर बना रहे और सभी गुरुजनों की कृपा से सबके काम पूरे हों, सबके कष्ट दूर हों, सबकी प्रार्थनाएं स्वीकार हों। हमारे दरबार में हम सबसे पहले कहना चाहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने हम लोग को हमेशा यही कहा कि सत्संग से दूर रहा करो, मत जाया करना कहीं। और उसका कारण सिर्फ एक यही था कि वहाँ जाने से जब जाओगे तो लोग पता चलेगा कि तुम इस परिवार से हो, तो लोग तुम्हें वैसी इज्जत देंगे, तो तुम्हारे में अहम की भावना आएगी, मैं की भावना आएगी। और इस पूजा में अहम और मैं का कोई महत्व नहीं है। जिसने भी अहम किया, जिसने भी मैं की भावना लाया, उसका इस सत्संग में कहीं कोई जगह नहीं है। इसलिए हम आप लोग ने कहा बैठ गए थोड़ी देर ऊपर, लेकिन हमारे मन में बार बार वही चीज़ याद आ रही थी कि हमारे पिताजी, हमारे फादर, हमारे बाबा हमेशा हमारे परिवार के लोगों को यही समझाते थे कि बेटा ऐसी जगह मत कभी जाना जहाँ पर तुम्हें यह अहम आ जाए कि हम उस परिवार के हैं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत भाग्यशाली की बात है कि हम उस परिवार में जन्मे हैं, उन सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। उनकी कृपा हमेशा हम सबके ऊपर बरसती रहती है। आप सब लोग यहाँ शामिल हुए हैं, चाहे कहीं से भी आए हो, दूर दराज से लोग आए हैं और जगह जगह सत्संग जो भी चल रहे हैं, आप हमेशा ये मान के चलिए कि आपका जुड़ाव चाहे किसी भी गुरुजन से है, जो भी इस सत्संग से जुड़ा हुआ है, उसका सीधा संपर्क सीधे परम पूज्य श्रीमान हमारे बाबा लाला जी महाराज और परम पूज्य श्रीमान चच्चा जी महाराज से जरूर है। आप चाहे किसी भी गुरु से जुड़े हों, लेकिन ये सिलसिला एक ऐसा सिलसिला है कि ये कड़ी का सिलसिला है।
आप नीचे के किसी भी गुरु से जुड़े हुए हैं तो आप स्वयं ही ऊपर के गुरु से जुड़े हुए हैं। ये सिलसिला ऐसे ही है कड़ीवार कि आपके गुरु चाहे कोई भी हो, आप कहीं ना कहीं से परम पूज्य श्रीमान लाला जी महाराज और चचा जी महाराज से जुड़े हुए ही रहेंगे। आज भी देखिए हम लोग सुबह यही चर्चा कर रहे थे कि बहुत से लोग सत्संग में कहीं थे और 20-20, 30-30 साल बाद आकर के हमारे साथ मिले, मुलाकात हुई, चचा जी महाराज के परिवार से उनका जुड़ाव हुआ। तो देखिए ये ऐसा ही होता है, ये आपको ऐसा नहीं है कि कुछ भारतवर्ष ऐसे ही हो गया, ये आपको ऐसे मौके दिए जाते हैं, ऐसे साधन बनाए जाते हैं कि आपका वहाँ जुड़ाव बना रहे, आप भूले ना उस चीज़ को कि आप किस जगह से जुड़े हुए थे। और बहुत से लोग आज ये भूल जाते हैं, वो सोचते हैं कि ये सत्संग में हम जहाँ जा रहे हैं बस यही मेरा है, लेकिन ये उनको सोचना चाहिए कि ये सत्संग यहीं तक नहीं सीमित है, चाहे जिस भी शहर में हो रहा हो, जिस भी देश में हो रहा हो, देश विदेशों तक में ये सत्संग फैला है, लेकिन उनका जुड़ाव आप देखिएगा कहीं ना कहीं से वो परम पूज्य लाला जी महाराज के पास या चचा जी महाराज के पास पहुंच ही जाएंगे, चाहे जैसे भी हो। तो इस तरीके का ये हम लोग का सत्संग है करीब आधार, तो हम लोग उसी से ही जुड़े रहते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि इतना आदमी जुड़ा हुआ है और इस सत्संग में लगा हुआ है और उनकी कृपा पा रहा है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। परम पूज्य लाला जी महाराज और चचा जी महाराज शुरुआत में फतेहगढ़ में एक साथ सत्संग करा करते थे और चचा जी महाराज ने ये जो सिलसिला कानपुर में शुरू किया तो 1922-23 की बात है। लाला जी महाराज ने कहा कि अब तुम्हारे लड़कों की नौकरी कानपुर में लग गई है, तो अब तुम इस सिलसिले को जाके कानपुर में बढ़ाओ, अब तुम्हारे लड़के नौकरी कर रहे हैं तो कानपुर में रह के इस सिलसिले को बढ़ाओ। तो उनकी आज्ञा अनुसार परम पूज्य श्रीमान चचा जी महाराज अपने बच्चों के साथ कानपुर आ गए। उस समय इतना पैसा नहीं होता था, तो उन्होंने एक बहुत छोटा सा कोठरी लेके उसमें अपने परिवार के साथ रहते थे। लेकिन देखिए संतों की खुशबू ऐसी होती है कि वो अपने आप महकती है, वो किसी को नहीं बताते थे कि हम क्या हैं, कौन है, या उनके परिवार के लोग भी नहीं बताते थे, लेकिन एक एक दो दो करके लोग जुड़ते ही चले जाते थे। और एक समय ऐसा आया कि जहाँ वो रहते थे कोठरी में, तो वहाँ पे उनका रहना मुश्किल हो गया। हर समय लोग बाहर आ जाते थे और बैठ जाते थे उनके इंतजार में। तो उसी में एक कोई नगर पालिका के एक शिष्य आए उनके पास, वो कहने लगे कि एक जगह प्लॉट काटे जा रहे हैं, चचा जी आप भी वहाँ ले लीजिए। तो उन्होंने कहा मेरे पास तो पैसा नहीं है, हम कहाँ से ले लेंगे भाई। तो वो कह रहे अरे सब इंतजाम होगा, आप फॉर्म भर दीजिए। तो किसी तरह वो प्लॉट मिल गया, आलनगर में बहुत बड़ा प्लॉट था, तो वहाँ से धीरे धीरे मकान बना, वहाँ रहना शुरू किया। इस तरीके से उनका कानपुर में सत्संग शुरू हुआ लगा। लेकिन आप ये सोचिए क्या वो संत कैसे बने? ये संत जो होते हैं वो ऐसे आराम से बैठ के नहीं बन जाते हैं। चचा जी महाराज ने इतने कष्टों को सहा है जो कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार चचा जी महाराज को लाला जी महाराज ने अपने गुरु भाई श्रीमान चिम्मन लाल जी के पास भेज दिया था। चिम्मन लाल जी ने उनको इतनी तकलीफ दी, बहुत तकलीफें दी, कष्ट दिए, लेकिन चचा जी महाराज उसमें भी खुश रहते थे। वो कहते थे कि ये मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका जितने हमें कष्ट मिल रहे हैं उतने में ही हमें भगवान की याद करने का मौका मिल रहा है। अगर ये कष्ट नहीं मिलेंगे तो हम भगवान को कैसे याद करेंगे? लाला जी महाराज को पता नहीं था कि मेरे छोटे भाई को इतने कष्ट वहाँ मिल रहे हैं। उनको किसी ने वहाँ देखा होगा चचा जी महाराज को कि वो इतने दुख में झेल रहे हैं। उनके ऊपर मकड़ी रेंग गई थी, तो मकड़ी की वजह से सारा शरीर उनका खराब हो गया था। उसमें भी वो क्या करते थे कि रोज भूसा उठाते थे, कोठरी के अंदर रखते थे। फिर चिम्मन लाल जी कहते थे उसको बाहर रखो सुबह उठ के, फिर वो बाहर रखते थे, फिर शाम को अंदर करते थे। गिरते पड़ते वो किसी तरह उस काम को करा करते थे। लाला जी महाराज को किसी ने जाके बताया कि आपके छोटे भाई को इतनी परेशानी है। वो बेचारे उसी पल गए और वहां से उनको लेके आए और बहुत रोए कि हमारा भाई इतना दुख में था और हमें नहीं मालूम, हम हमारी जगह तो ये संत है और इसको संत की श्रेणी मिलनी चाहिए। तब से उन्होंने कहा है कि भाई तुम में और हम में अब कोई फर्क नहीं है। और चचा जी महाराज का भी ऐसा था कि वो अपने भाई के आगे सर झुकाए ही खड़े रहते थे, उन्होंने कभी सर उठाकर भी उनकी तरफ नहीं देखा। ऐसा हम लोग को बताया जाता है।
हमको तो खैर देखने का ऐसा कोई सौभाग्य नहीं रहा, लेकिन हमारे परिवार के हमारे माँ बाप, हमारे पिताजी ये सब बताया करते थे कि वो हमेशा सर झुकाए ही खड़े करते थे, और जो परम पूज्य श्रीमान लाला जी महाराज ने कह दिया उतना ही वो करते थे बस, उसके अलावा कुछ नहीं करते थे। लेकिन चचा जी महाराज का सत्संग इतना अच्छा चलता था। लाला जी महाराज के पास कोई भी आता था सत्संगी भाई, तो वो कहते थे भाई देखो तुम्हें सीखना है तो पहले कानपुर तुम जाओ नन्हे के पास, वो तुम्हें सिखाएंगे, जब वो भेजे तब तुम मेरे पास आना। तो ऐसे ही होता था कि सब सत्संगी भाई पहले कानपुर आते थे, हमारे आदनगर के मकान में रहते थे, चचा जी महाराज के साथ 2-2 3-3 महीना रहते थे। फिर चचा जी महाराज कहते थे कि भाई अब तुम फतेहगढ़ जाओ, लाला जी महाराज जो समझेंगे वो करेंगे तुम्हारा। तो जब तक लाला जी महाराज रहे तो चचा जी महाराज ने किसी को भी बैत नहीं किया, किसी को भी इजाज़त नहीं दी, वो कहते थे वही करेंगे। तो ये काम होता था इन दोनों के बीच में, इतना प्रेम भाव था, उसी तरह चलता रहता था। और चचा जी महाराज के सत्संग में लोग नाचते गाते रहते थे, हंसी मजाक करा करते थे, उसी में उनको सबको तवज्जो मिला करती थी। चचा जी महाराज ने कभी ये नहीं कहा कि तुम लोग सत्संग में क्या करो क्या ना करो, वो केवल सबसे हाल चाल पूछा करते थे कि हाँ भाई तुम बताओ कैसे हो, तुम्हारे परिवार में सब कैसे हैं। तो ये करते करते ही वो लोगों को ऐसी तवज्जो प्रदान कर देते थे, इतना उनमें रस भर देते थे कि आदमी उनके नशे में पागल हो जाता था, उसका उठ के वहां जाने का मन ही नहीं करता था। हमारे आलनगर का मकान जो था, कभी भी उसका गेट नहीं बंद होता था, हमेशा गेट खुला ही रहता था। रात में 11-12 बजे तक लोग आके बैठे रहते थे उनके पास, सुबह से उठ के ताला लग जाता था। आखिरी समय में चचा जी महाराज को कॉलेज गिर गया था, तो वो अपने आप से कुल्ला नहीं कर पाते थे, तो एक मल्होत्रा साहब थे, वो सुबह 4 बजे आके कुल्ला कराते थे। जिस दिन वो नहीं आ पाते थे, पानी बरसता था, तो उस दिन भी अगर घर का कोई हमारे बाबा या हमारे पिताजी उनको कुल्ला कराने की कोशिश करते थे, तो वो कहते थे नहीं भाई मल्होत्रा साहब आ रहे होंगे, वो इतनी दूर बेचारे आएंगे चल के, हम कुल्ला उन्हीं से ही करेंगे। तो वो उनका इंतजार करते थे, जब पानी रुकता था वो भी बेचारे छाता लगाए चले आते थे। हमारे पिताजी बताते थे कभी वो नागा नहीं करते थे, नियम था उनका कि सुबह 4-5 बजे आके चचा जी महाराज का हाथ मुंह धुलाते थे, उनको कुल्ला कराते थे, और तब वो कुर्सी पे जाके बैठ जाते थे, आने जाने वालों का तांता लगा रहता था। तो चचा जी महाराज का बहुत सिंपल साधारण उनका सत्संग हुआ करता था। उन्होंने पूरे सत्संग को केवल उन्होंने अपनी 3 प्रार्थनाओं में शामिल किया। वो कहने लगे जिसने को भी भगवान में लगना है, वो अगर सुबह उठ के नित्य ये 3 प्रार्थनाएं अगर करता रहे तो उसका मन जो है हमेशा सत्संग में लगा रहेगा। सबसे पहली प्रार्थना ये थी कि हे ईश्वर, हमको इतनी शक्ति दो कि हम गुरु से प्रेम कर सकें। गुरु से प्रेम कर सकें मतलब कि हम गुरु में लग जाएं, गुरु से मोहब्बत कर सकें। वैसे ही प्रेम हो जैसे आप अपने घर परिवार को छोड़ के कहीं दूर जाते हैं तो आप उनकी याद में बने रहते हैं, वैसे ही अपने गुरु की याद में बने रहें। और बाबा हमारे कहते थे कि वैसे ही है जैसे ये क्या मतलब जैसे मीरा भजन गाती थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई ना, तो वो ऐसे ही है कि एक ही गुरु है तो बस उसी में आप लगे रहिए, उससे प्रेम करिए, और इतनी शक्ति हमें मिले कि हम उनसे प्रेम कर सके। और ऐसा नहीं है कि जब शिष्य प्रेम करेगा तो गुरु को भी प्रेम होता है, यही दोनों का प्रेम जो है आपस में ये अध्यात्म की तरफ बढ़ाता है, और दोनों को आपस में शक्तियाँ मिलती हैं। यही प्रेम लोगों को करना चाहिए। दूसरा उनका था कि हे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। उसमें क्या है कि जो ईश्वर चाहे, जो आपके साथ हो रहा है वही सब कुछ अच्छा है। हमें अपने आप से ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हमारा ये हो जाए, वो हो जाए, ये काम हो जाए। तो हे ईश्वर तेरी इच्छा में ही मेरी इच्छा है, तेरी इच्छा पूरी हो। तो जो ईश्वर करे वही सब कुछ अच्छा है। तीसरा वो ये कहते थे कि हे ईश्वर हमको इतनी शक्ति दो कि हम भगवान में लगने का लग सकें, उनकी कृपा हमें मिलती रहे। तो भगवान में लगना और गुरु में लगना इतना आसान नहीं होता है। आपको मालूम है हमारे इस सिलसिले में जो भी भगवानों की याद में लगता है उसको बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। कहा ही गया है कि इस क्रम में इल्लत जिल्लत किल्लत सभी कुछ झेलनी पड़ती है, मतलब शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ता है,
पैसे की भी कमी झेलनी पड़ती है, परेशानियां भी उठानी पड़ती हैं। तो जो भगवान में लगता है उसको ये सब सहने की शक्ति मिले, इसलिए ये प्रार्थना वो कहते थे कि तीनों प्रार्थनाएं अगर जो भी करेगा सुबह उठ के, तो उसको भगवान में लगने का मिलेगा सौभाग्य, और उसको आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखेगा। इसलिए सभी सत्संगी भाई बहनों को ये 3 प्रार्थनाएं अवश्य सुबह उठ के करनी चाहिए। जब भी सुबह सो के उठें करें, शाम को करें, जब मौका मिले तब करें। सिंपल था, साधारण सा था चच्चा जी महाराज का सत्संग केवल इतना था। वही कहते थे कि बहुत ज़्यादा सत्संग कुछ नहीं होता है, कोई भाषण, कोई प्रवचन नहीं होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत मेहनत करनी है, आपको घर में लगे-लगे अपने घर गृहस्थी चलाते हुए ये सब करते रहना है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहीं घर छोड़ के जाएँ, सन्यासी बने, कहीं मंदिर में जाके बैठें, वो करें। आजकल क्या होता है कि बेचारे बूढ़े माँ-बाप घर में बैठे हैं, और बच्चे, बहू, बेटे अपने तीर्थ स्थानों पे यात्रा करने जा रहे हैं, कोई बद्रीनाथ जा रहा है, कोई साईं मंदिर जा रहा है। बूढ़े माँ-बाप को देखने वाला घर में कोई नहीं है, ना कोई खाना देने वाला। वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बच्चे बहू आएँगे तो हमें खाना मिलेगा। तो ये सत्संग नहीं है, ये कोई पूजा नहीं है। पूजा सबसे पहली पूजा वही है जो अपने माँ-बाप को देखे, माँ-बाप का ख्याल करे, उनकी सेवा करे, चाहे जैसे भी हो। घूमना, तीर्थ करना वो बाद का काम है, पहले अपने माँ-बाप का। तो यही सब चच्चा जी महाराज बताया करते थे, वही हम लोग भी बताते रहते हैं। हमारे आने जाने वालों को हम लोग भी हमेशा बस यही बताते हैं कि पूजा केवल इतनी सी है, जो ये चच्चा जी महाराज ने बताया है, यही करना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। और भी ऐसे बहुत से किस्से हैं। एक बार चच्चा जी महाराज का एक किस्सा हम सुनाना चाहेंगे कि एक बार परम पूज्य श्री नारायण सिंह जी जो थे, वो अपने पिताजी श्रीमान ठाकुर साहब के साथ कानपुर आए, और उन्होंने, ठाकुर साहब ने कहा कि हम जो है गंगा जी नहाने जाना चाहते हैं, नारायण सिंह भी जा रहे हैं। तो चच्चा जी महाराज बोले कि भाई देखो, इसको मत ले जाओ। तो वो कहने, ये जिद कर रहा है, इसको भी जाना है। छोटे थे नारायण सिंह जी भाई साहब, बहुत छोटे रहे होंगे उस समय। तो कहने चलो अच्छा ले जाओ। तो वो लोग गए नहाने। बाई चांस नारायण सिंह जी का पैर फिसल गया, वो गंगा जी में डूबने लग गए। तभी ठाकुर साहब ने देखा एक बहुत बलिष्ठ आदमी कोई आया, अंदर से गंगा जी के अंदर से निकला, और उन्होंने उठा के उसको बाहर रख दिया। और फिर ठाकुर साहब उनको, बच्चे को लेके आए घर, और चच्चा जी महाराज के पैर पड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपने आज बचा लिया चच्चा जी महाराज इसको, नहीं तो ये तो डूब जाता। चच्चा जी कुछ बोले नहीं, वो मुस्कुरा दिए केवल, कि उनको मालूम था कि ये जो हुआ है वो किया ही किया है। नारायण सिंह जी के साथ 2 बार ऐसा किस्सा, एक बार फतेहगढ़ में भी हुआ था। उस समय भी चच्चा जी महाराज वहाँ नहा रहे थे गंगा जी में, तब भी वो उनको बचा के ले आए थे। तो लोग बताते ये थे, हमारे पापा भी बताया करते थे कि नारायण सिंह जी की उम्र उन्होंने थोड़ी बढ़ाई थी, नहीं तो उनकी उम्र कम थी। तो चच्चा जी महाराज ने कुछ उनकी उम्र बढ़ा दी गई थी। तो इस तरीके से ऐसे उनके बहुत से किस्से हैं, और सिलसिला ये सब ऐसे ही चलता रहता है। बाकी हम कहेंगे आगे, और जो लोग कुछ बताना चाहें, ये बहुत समय नहीं है। नहीं, आप लोग भी हैं, सब बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, अपने अपने अनुभव बताएं। हम तो यार सुनने के लिए आए हैं, हम बताने के लिए नहीं आए हैं कुछ। तो समस्त गुरुजनों को के चरणों में सादर प्रणाम। आज देखकर बड़ा आनंद महसूस हो रहा है कि मैं पहली बार आज कोटा आया, और हमारे श्री मिश्रा जी बहुत ही प्रेमी सत्संगी जन हैं। उनके प्रेम ने आज हमें बुला लिया यहाँ पर, और बहुत आनंद आया। हम सभी लोग एक ही परिवार के हैं। हमारा कुल, हमारा वंश, हम किसी भी परिवार में रहे हों, जब हम इस सत्संग से जुड़ गए, जो कि नक्शबंदिया, मुजद्ददिया, मजहरिया सत्संग है हमारा, अब हम सब इसी कुल, इसी खानदान के हैं। आज सुबह अजय भाई साहब से भी चर्चा हो रही थी कि जब हम अपने खुद के अनुभव उनसे बता रहे थे कि कई बार ऐसा हुआ कि हम अनजान जगहों पे गए, किसी काम से गए, और अचानक कोई सज्जन आए और उन्होंने हमारी बड़ी मदद करी।
सारा काम हो गया, सब कुछ हो गया, एक अजीब सा प्रेम अनुभव हुआ और उस प्रेम ने एक दूसरे के प्रति बड़ा आदर सम्मान व्यक्त किया, हमारे काम भी हुए। और बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब उस कार्य की समाप्ति के बाद जब हम खुल के अन्य बातें करने लगे तो पता चला कि वो भी इसी सत्संग से जुड़े हुए हैं। तो गुरुजनों की ऐसी कृपा ये अनजान जगहों पर बड़े विकट कामों के समय ऐसे लोगों ने आके मदद करी और बाद में पता चला उसी सत्संग से ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसी कृपा कहाँ मिलेगी? संसार के किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, ये कृपा बराबर आपको अनायास जोड़े रहेगी। गुरु महाराज ये कहते थे कि हमारा गुरु तुम्हारा गुरु ऐसा कुछ भी नहीं। गुरु का तो मतलब है कि गुरु एक ही है, हम सबका गुरु एक है। हमारी प्रकृति, हमारे स्वभाव, हमारे संस्कार, हमारी सोच, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग जगह पहुंच जरूर जाते हैं, पर वास्तव में देखा जाए तो जो एक विचार उस सत्संग का है वही हमारा गुरु है, वही हम सबको जोड़ के रखता है। कानपुर में रहना, इसको भी मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूँ। मेरा जन्म कानपुर में हुआ, शिक्षा दीक्षा कानपुर में हुई। मेरा बड़ा प्रयास रहता था उन दिनों में कि किसी तरह इस शहर से बाहर निकलें, दूसरी जगह जाएं, बड़े शहरों में जाएं, वहाँ नौकरियां देखें। पर पता नहीं क्या होता था कि घूम फिर कर फिर कानपुर में ही आ जाता था। एक समय ऐसा आया कि मैं बड़ा प्रयास में लगा था, तो अचानक एक दिन गुरु महाराज ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि ऐसा है कि तुम कहीं और प्रयास मत करो, तुम कानपुर में ही रहो। मैं फिर, क्योंकि अवस्था थोड़ी सी यंग वाली थी, ऊर्जा अधिक थी, तो थोड़ा सा मन में सोच के मैंने सोचा कि चलो अच्छा कानपुर में ही रहेंगे। प्रयास बंद कर दिए, पर मन शांत नहीं हुआ। कुछ दिन बाद एक दूसरे मित्र थे, उन्होंने बताया कि भाई विदेश में तरह तरह के मौके हैं और कुछ दिन हो के आते हैं, वहाँ चलते हैं। मौका भी अच्छा था, पर चूंकि गुरु महाराज मुझे मना कर चुके थे तो मैंने संकोचवश उनसे कही नहीं ये बात, मेरे मन में थी ये बात। तो जब मैं लखनऊ गया और उनके पास बैठे सब लोग, और काफी देर बाद जब चलने का समय हुआ और जब चलने लगा तो उन्होंने मुझे बुलाकर सिर्फ उसी बात पर फिर टोक दिया। मैं मन में बड़ा घबराया कि देखो मैंने ये बात उनसे छुपाई और उनसे कही नहीं, फिर भी वो इस बात को जान गए कि मेरे मन में कुछ प्लानिंग चल रही है। और जैसे तैसे करके उन्होंने कानपुर में मुझे समेटा और आज काफी समय जब हो गया तो मुझे वाकई महसूस हुआ कि क्यों उनका जुड़ाव कानपुर के साथ मुझे बना के रखा। अजय भाई साहब जी से मुलाकात का किस्सा मैं बताऊं कि कल रात में एक ही बस से हम लोगों को आना था कानपुर, और मैं रात में उनके घर गया कि हम लोगों को साथ में ही चलना है। पहली बार फोन पे बात हुई, मिश्रा जी ने नंबर दिया था, और आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं उनके घर गया तो पता चला कि भाभी जी और मेरी धर्म पत्नी बचपन से बड़े लंबे समय तक साथ में रहे, एक साथ एक ही कॉलोनी में रहे, मकान ऊपर नीचे थे, और दोनों मिलके बड़े प्रसन्न हुए। और जब भाई साहब से बात हुई तो मुझे ऐसे याद आया कि शायद इस मकान में मैं पहले भी कभी आया हूँ। लगभग 30 वर्ष का समय हो चुका था। तो मैंने भाई साहब से ऐसे ही पूछा कि क्या आपके घर में कभी फोटोकॉपी की दुकान थी? बोले हाँ थी, तो लेकिन बहुत लंबा समय हो गया उस बात को।
तो मैंने बताया कि एक बार मैं जब पढ़ाई कर रहा था, ग्रेजुएशन में था, तो मैं साइकिल से भटकते भटकते आपकी दुकान तक चला गया था। वहां मैंने जब फोटोकॉपी कराने के लिए गया तो मेरी निगाह पड़ी तो पूज्य चच्चा जी महाराज की फोटो लगी हुई थी। तो उस समय तो चूंकि विद्यार्थी जीवन था, सत्संग में बहुत ज्यादा नहीं जानता था जाता था, परंतु चित्र मैंने तुरंत पहचाना और तुरंत पूछा। तो आपने बताया कि ये हमारे जो है पर बाबा हैं। तो खैर जो भी बातचीत हुई, परिचय हुआ, फिर मैं चला आया। और देखिए, सन 96 से लेकर और 2026, 30 साल बाद पुनः उनसे मिलने का मौका मिला। और इसका श्रेय मैं मिश्रा जी को देना चाहता हूं, जिनकी वजह से यह मुलाकात हुई। तो कैसे कैसे ईश्वर संयोग बनाता है, कैसे कैसे आप सब लोगों से मुलाकात हुई। कभी नहीं सोचा था कि कभी कोटा भी आना होगा हमारा, इस क्षेत्र में कभी नहीं आया मैं। तो जीवन तो संयोगों से भरा है, और जब कभी आप लोगों को जीवन में कभी कोई अच्छे विचार के लोग मिले, आपकी मदद करने वाले लोग मिलें, आपको आसरा देने वाले लोग मिलें, तो हमेशा गुरु महाराज का धन्यवाद करना चाहिए। ये किसी व्यक्ति विशेष की उपलब्धि नहीं होती है, ये केवल उनकी कृपा होती है। बहुत सारी अन्य बातें भी हैं, पर मैं यहीं पे बात समाप्त करना चाहता हूं अपनी। धन्यवाद। अच्छा, किताब मेरे गुरुवर मुझ पर दया कीजिए, मेरे गुरुवर मुझ पर दया कीजिए, मुझको कमली में अपनी छुपा लीजिए, मुझको कमली में अपनी छुपा लीजिए। रंजो गम से बहुत मैं परेशान हूँ, रंजो गम से बहुत मैं परेशान हूँ, मुझको घेरा निराशा ने है इस कदर, मुझको घेरा निराशा ने है इस कदर, मैं भटकता फिरा हूँ इधर से उधर, मैं भटकता फिरा हूँ इधर से उधर, मेरी मंजिल कहाँ है बता दीजिए, मेरे गुरुवर मुझ पर दया कीजिए, मुझको कमली में अपनी छुपा लीजिए। शान दुनिया की रहमत से गिरता गया, शान दुनिया की रहमत से गिरता गया, फिर भी आंखें तेरी ओर झुकती गईं, फिर भी आंखें तेरी ओर झुकती गईं, आग दिल में लगी है तेरे नाम की, आग दिल में लगी है तेरे नाम की, अब तो महफिल में अपनी बिठा लीजिए, अब तो महफिल में अपनी बिठा लीजिए, मेरे गुरुवर मुझ पर दया कीजिए, मुझको कमली में अपनी छिपा लीजिए।
मैं निगाहों में अपनी गुनहगार हूँ, मैं निगाहों में अपनी गुनहगार हूँ। मुझको गम है कि तौबा नहीं कर सका, मुझको गम है कि तौबा नहीं कर सका। सर झुकाए खड़ा हूँ तेरे द्वार पर, सर झुकाए खड़ा हूँ तेरे द्वार पर। अपने दर का भिखारी बना लीजिए, अपने दर का भिखारी बना लीजिए। मेरे गुरुवर मुझ पर दया कीजिए, अपनी कमली में मुझको छुपा लीजिए। ऐ गमे जिंदगी मुझको शिकवा नहीं, ऐ गमे जिंदगी मुझको शिकवा नहीं। बंदा परवर तुम्हारा तलबगार हूँ, बंदा परवर तुम्हारा तलबगार हूँ। मैं तो राजी हूँ जिसमें तेरी है रज़ा, मैं तो राजी हूँ जिसमें तेरी है रज़ा। जो भी जी चाहे मुझको सजा दीजिए, जो भी जी चाहे मुझको सजा दीजिए। मेरे गुरुवर मुझ पर दया कीजिए, मुझको कमली में अपनी छुपा लीजिए, मुझको कमली में अपनी छुपा लीजिए। सब कुछ गुरु भगवान का है और उन्हीं के आशीर्वाद से आज ये कार्य कोटा में संपन्न होने जा रहा है। उन्हीं की कृपा से आज हमारे सिलसिले के संतजन यहाँ आए। उनका आभार व्यक्त करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैंने हमेशा यही माना कि जो भी है सब उनका है और वो ही करते कराते हैं, नहीं तो मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं एक पैर भी आगे बढ़ा सकूं। साथ ही साथ आप लोगों का सबका प्रेम इतना है कि ऐसे मौसम में भी आपने चिंता नहीं की। गुरु भगवान के दिए हुए इस शरीर में उन्हीं की दी हुई वाणी से एक भजन आपके सामने। हो मुबारक उन्हें आज का दिन, जो के भंडारे आए हुए हैं। हो मुबारक उन्हें आज का दिन, जो के भंडारे आए
आज द्वारे गुरु जी के आकर अपने सर को झुकाए खड़े हैं। आज द्वारे गुरु जी के आकर अपने सर को झुकाए खड़े हैं। हो मुबारक उन्हें आज का दिन, जो कि भंडारे आए हुए हैं। फैज से अपने फैजाब करके नूर से अपने कर देंगे रोशन। फैज से अपने फैजाब करके नूर से अपने कर देंगे रोशन। हम दुआ के लिए हाथ अपने हम दुआ के लिए हाथ अपने उनके आगे फैलाए खड़े हैं। हो मुबारक उन्हें आज का दिन, जो कि भंडारे आए हुए हैं। सर में से सर झुकाए हुए हैं, फिर भी हम उनके ही रूबरू हैं। शर्म से सर झुकाए हुए हैं, फिर भी हम उनके ही रूबरू हैं। माफ करना खताएं हमारी, माफ करना खताएं हमारी। हम गुनहगार आए हुए हैं। माफ करना खताएं हमारी। हम गुनहगार आए हुए हैं। हो मुबारक उन्हें आज का दिन, जो कि भंडारे आए
खुशियों का आलम न पूछो, हो न जाऊं खुशी से मैं पागल। मेरी खुशियों का आलम न पूछो, हो न जाऊं खुशी से मैं पागल। मेरे आका मेरे नाथ मुझ पर, मेरे आका मेरे नाथ मुझ पर, आप ही आप छाए हुए हैं। मेरे आका मेरे नाथ मुझ पर, आप ही आप छाए हुए हैं। ओ मुबारक उन्हें आज का दिन, जो कि भंडारे आए हुए हैं। सबकी झोली को भर देने वाले, मेरी झोली पे भी एक नजर कर, सबकी झोली को भर देने वाले, मेरी झोली पे भी एक नजर कर। लौट कर के न जाएंगे खाली, लौट कर के न जाएंगे खाली। हम भी झोली फैलाए हुए हैं। हो मुबारक उन्हें आज का दिन, जो कि भंडारे आए हुए हैं। दुनिया का गम करने वाले, एक बेकर की फरियाद सुन लो। दुनिया का गम करने वाले, एक बेकर की फरियाद सुन लो। वो निगाहें करम तू ही कर दे,
निगाहे करम तू ही कर दे, हम जहाँ के सताए हुए हैं, वो निगाहे करम तू ही कर दे, हम जहाँ के सताए हुए हैं, हो मुबारक उन्हें आज का दिन, जो कि भंडारे आए हुए हैं, आज द्वारे गुरु जी के आकर अपने सर को झुकाए खड़े हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने प्रत्यक्ष देखी और अनुभव करी है। अनुभव बाद में है, पर मैंने प्रत्यक्ष देखा है। गुरु महाराज हर व्यक्ति की कैसे कृपा करते हैं और अंतिम समय आने पर हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते। कोटा के सभी सत्संगी भाइयों को, माताओं को ये मालूम है कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है कि मैं किसी परिवारजन का या किसी का उपचार तक करा सकूं। आज जिसके निमित्त ये सत्संग हो रहा है, उसको एक ऐसी भीषण बीमारी ने घेरा और डॉक्टरों ने भी तुरंत ही जवाब दिया, लेकिन इन सब के बीच गुरु महाराज मुझे रोज शाम को इतने पैसे देते थे, कोई विश्वास नहीं करेगा इस बात पर रोज शाम को मुझे इतने पैसे देते थे कि जितने सुबह हॉस्पिटल में खर्च होना हो, और 24 घंटे मेरी पत्नी बताया करती थी कि परमपुर ठाकुर साहब और गुरु महाराज मेरे आसपास हॉस्पिटल में बैठे रहते, बिल्कुल वीआईपी से भी वीआईपी ट्रीटमेंट, डॉक्टर नर्सें लाइन लगा के खड़ी रहती थी। ये कृपा मैंने अपने जीवन में देखी, जो शायद ही किसी को ऐसा। आज उन्हीं के निमित्त सत्संग, उन्हीं की दया कृपा से प्रतिवर्ष कई अड़चनों के बाद भी जब इससे कहते हैं कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, तुरंत सारी व्यवस्थाएं अपने आप बैठने लगती। अभी आज हमारे ग्वालियर वाले भाई साहब परमपुर जौहरी साहब
पहले आया करते थे, फिर उनके बच्चे आते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि अंकल थोड़ी परेशानी हो गई है और मैं नहीं आ पा रहा। मैं समाधि पे बैठा था जयपुर, गुरु भगवान के सामने बैठा था। यहाँ उनके पोते परम पूज्य कान सिंह जी भाई साहब विराजमान हैं, जो कहीं आते जाते नहीं। इतने सज्जन और इतने सीधे पुरुष मैंने आज तक नहीं देखे। अचानक ही वहाँ प्रेरणा हुई और मैंने इनके लड़के को फोन लगाया। मैंने, भैया मैं आया हूँ, अभी चला जाऊंगा। वो आए और अचानक ही मैंने उनसे कहा कि मैंने, क्या भाई साहब कोटा आ जाएंगे क्या? उसने यही कहा कि अंकल आप 3-4 दिन पहले कहते तो हम व्यवस्था करते, तो फिर भी पापा से पूछते। और मैं वहां से रवाना होकर ट्रेन तक आ गया। तो मैंने इनको फोन लगाया जब इनके लड़के ने मुझसे कहा, तो इन्होंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ। और ये आज अपन सबके बीच में बैठे हैं। भाई साहब अजय कुमार जी बहुत व्यस्त रहते हैं और शुरू शुरू में तो मना ही करते हैं, अरे नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा यार। नहीं आना तो पड़ेगा ही। और ना नुकुर करते 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 कोटा आ ही जाती। इस बार हमारे बीच में श्री दीपेश जी भी कानपुर से आए हैं। ये भी परम पूज्य चचा जी महाराज साहब के सत्संग से ही हैं। अब आप देखो कि ये सब रात को चल के आए हैं और वापस रात को वापस अपने घर जाएंगे। कितना कष्ट इन सबको होता होगा, लेकिन फिर भी ये एक सोच के आ जाते कि चलो यार हमारा बच्चा बुला रहा है, चलना ही पड़ेगा। तो मेरे पास इनके लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है जो मैं इनका आभार प्रकट कर सकूं। बस इतना ही चाहता हूं कि जब तक गुरु भगवान की कृपा से हाथ पैर चलते रहें, ये सत्संग चलता रहे, आगे फिर जब इनकी मर्जी होगी उस हिसाब से कार्य होगा। यही मेरा आपसे निवेदन है। अब क्या है, अब काय को लगा रहे हो? अब तो खाने की कहेंगे तो खाने थोड़ी आ जाएंगे लोग वहां से। बोलो, मैं हैं? वहाँ 2-5 मिनट बोलो, मैं देख के आता हूँ क्या पोजीशन। क्या बोलूं? 2-5 मिनट बोलो, मैं देख के आता हूँ क्या पोजीशन। अच्छा। ईमान मिश्रा जी के द्वारा इस सत्संग का उनकी पत्नी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये आयोजन किया गया। जैसा कि आप जानते हैं हर वर्ष ये करते ही हैं और बड़े तन मन धन से बड़े प्रेम से करते हैं, इसलिए इसमें और भव्यता बढ़ जाती है। और किस तरह से इंतजाम करते हैं मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। अब ये समाप्त होने को है, सभी लोगों को भोजन वगैरह करना ही है। और मेरा मन हो तो पहले पुराने समय में क्या होता था, जब शादियां हुआ करती थी तो 2-2 3-3 बारात 2 दिन तो रुकती थी कम से कम। तीसरे दिन कोई पड़ोसी कह देता था तो भाई आज हमारे यहाँ इंतजाम हो जाए, फिर चौथे दिन भी कोई कह देता था। ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि ये ऐसे ही कोई लेते रहें बाहर, लेकिन ये संभव नहीं है। मुझे बड़ा दुख है। तो ये समाप्त हो रही है सभा और जो है
हम सभी लोग बहुत आनंदित हुए। परमानंद वर्षा, इसमें कोई शक नहीं है। इनके आयोजन में पूर्ण सत्यता थी और इसीलिए ये कार्यक्रम किया। आप सभी लोगों का मैं जो आए हैं बाहर से, वो तो मिश्रा जी आभार प्रदर्शन करेंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा। तो बहुत अच्छा हुआ, आप सभी लोग आए, सब मिल करके बड़ी प्रसन्नता हुई। बस समाप्त कर। भोजन करके ही सभी जाएं। यहाँ खत्म करो यार, अब क्या है। दिया माँ का भजन तो दिया माँ का भजन का खबर कर। हाँ? आधा घंटा देर कैसे कराएं? कोई बात नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। छाया दुख की है घनी, सुख की कोई न ठाम। जोन गाँव मोरे गुरु बसे, चल मन वोई गाँव। चला चल गुरु चरणन में, भजन कर गुरु चरणन में। चरणन गंगा बरही, कर ले मन स्नान। चूके से ना पाई वो, ऐसो समय महान। चला चल गुरु चरणन में, भजन कर गुरु चरणन में। जिनके चरण चूमा कर, वही रूप ले लेना माम। जन्म जन्म की पाप की गठरी, पल छिन में धो देना माम। इतनी दया न करना माँ में, सर चढ़ जाऊं बन के फूल। बस इतनी ममता रखना माँ, सदा बनूं चरणों की धूल। जब जब आए पावन बेला, करके दया बुलाना माँ। भूल चूक जो भी वो हमारी, हंस कर उसे भुलाना माँ। हंस कर उसे भुलाना माँ। जिया माँ सरस्वती जगतारणी। जिया माँ सरस्वती जगतारणी। तुम हो पतित पावनी गंगा, तुम हो पतित पावनी गंगा। कलिमल कलुष निवारणी, कलिमल कलुष निवारणी। तुम हो धर्म धारणी यमुना, तुम हो धर्म धारणी यमुना। जन्म कर्म उद्धारणी, जिया माँ सरस्वती जगतारणी। जिया माँ सरस्वती
जगतारणी। परम त्रिवेणी संगम तुम हो, जीव जन्म सुख खानी। परम त्रिवेणी संगम तुम हो, जीव जन्म सुख खानी। धरती की संतान तुम्हारी, धरती की संतान तुम्हारी, दुख में फिरे बुलानी, दुख में फिरे बुलानी। जिया माँ सरस्वती जगतारणी। जिया माँ सरस्वती जगतारणी। परम शक्ति दे दो मोरी माता, परम शक्ति दे दो मोरी माता, दुर्गा आदि भवानी। परम शक्ति दे दो मोरी माता, दुर्गा आदि भवानी। स्वामी दीन चतुर्भुज हरि की, स्वामी दीन चतुर्भुज हरि की, घर घर कहे कहानी, घर घर कहे कहानी। जिया माँ सरस्वती जगतारणी। जिया माँ सरस्वती जगतारणी। सुनता हूँ आपके बारे में चचा जी महाराज का जो अनुभव किया कानपुर जाके मैंने। हाँ, ये चल रहा है क्या? मैं प्रताप भाई साहब ये पधारे थे यहाँ पर, तो इनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि विदेश से एक महिला आई थी, क्या नाम था उसका? एला पिनिया। तो चचा जी महाराज के पास में आती रहती थी कि तो कभी डांट भी देते थे, कुछ सीखती थी फिर आ जाती थी। पर बाद में लास्ट में जाके चचा जी महाराज ने उससे कहा कि अब तुम अपने देश में जाओ और वहां इस सत्संग का प्रचार करना। तो उसने सोचा कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं क्या प्रचार करूंगी। तो उसने एक किताब लिखी इंग्लिश में, जिसका नाम था डॉटर ऑफ फायर। तो जब जब वो चचा जी महाराज के पास में जाती थी, तारीख वाइज डेट वाइज उसने कितनी तारीखों में गई, चचा जी महाराज ने उपदेश किया, ये डांट लगाई, इस तरह से उस किताब को लिखते लिखते सारा पराज्ञान उसके ऊपर उतर गया। फिर जब वो किताब वहां से प्रकाशित हुई और उसमें कानपुर में चचा जी महाराज की समाधि का वर्णन, वो जहां जहां स्थान है उनके चमत्कार हुआ लिखा हुआ है। तो आज भी है कि इंग्लैंड में कोई भी उस किताब को पढ़ता है सीधा कानपुर आता है। वहां भाई साहब मिश्रा जी के साथ में बसंत पंचमी का वहां पर कानपुर में भंडारा होता है, मैं गया था। तो साहब वो जो समाधि है वहां पर चचा जी महाराज की, इतना दूर दूर से इतने वो आते हैं लोग। और इनके घर पे भाई साहब के यहाँ सत्संग होता है तो विदेशी लोग आते हैं, बड़े बड़े कंपनी के सीईओ, डॉक्टर, होटल में कमरा कहीं भी ले लेते हैं और दिन भर सत्संग करते रहते हैं। फिर वहां से वो गांव और जगह सारी यात्रा करते हैं और बस। और उनको करने के लिए भाई साहब के बड़े भाई साहब हैं ना, इंग्लिश में उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है कि हिंदी में नहीं जानते। तो इतने बड़े बड़े वेल क्वालिफाइड फॉरेनर्स आते हैं वहां पर। और वो जो किताब है उन्होंने, मैंने भी भाई साहब ने बताई थी मेरे को, इंग्लिश में डॉटर ऑफ फायर, उसमें इतना वो वर्णन किया उसने लेडी ने कि जो भी उस किताब को पढ़ता है तो कि ऐसी कौन सी जगह है, तो सीधा कानपुर चचा जी महाराज की समाधि पे आता है वहां। अब वहां उसको जो दिव्य अनुभूतियां होती है। तो मैं तो एक बार गया था भाई साहब के वहां पर सत्संग में रहा और बहुत अच्छा उनका। तो मैं तो ये कहूंगा कि एक बार जरूर चचा जी महाराज का जो कानपुर में उनका समाधि मंदिर है वहां पर बहुत ही गजब का वो स्थान है कि एक बार जरूर जाना चाहिए।